तो नेटफ्लिक्स की एक लेटेस्ट सीरीज है जिसका नाम है मंडाला मर्डर्स, जहां पर कहानी दिखाई जाती है एक गांव की जिसका नाम है चरणदासपुर। वहां पर एक गुफा है और गुफा के अंदर एक ऐसा अजीब सा यंत्र है जो वरदान देता है और बदले में आपसे लेता है आपका अंगूठा। तो मोटा मोटा मान लो कि भाई आपको दो वरदान मिलेंगे, पर सीरीज में सबको ऑलमोस्ट एक ही वरदान मिलता है, क्योंकि दूसरे वरदान के लिए शायद वो इंसान नहीं बचता जिसके लिए वो वरदान मांगते हैं, या फिर वो खुद नहीं बचता है। तो इसी के इर्द गिर्द चरणदासपुर गांव के अंदर बहुत सारे मर्डर्स होते हैं, जिसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आती है दिल्ली से सीबीआई की टीम, जिसका नाम बदल के इन्होंने सीआईबी रखा हुआ है इसके अंदर, जिसको लीड करती हैं रिया थॉमस, जिसको प्ले करती हैं वानी कपूर। एंड सीरीज के अंदर कुछ 8 एपिसोड्स है जिनकी लेंथ एवरेजली 35 to 45 मिनट्स तक जाती है। ये जो मर्डर्स हो रहे हैं ये कौन कर रहा है, क्योंकि मर्डर्स का करने का पैटर्न बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। किसी का दर्द नहीं है तो किसी का सर नहीं है, किसी के पैर हाथों को जोड़कर सर के साथ बांध के गंगा जी में बहा दिया जाता है। सीरीज की कास्ट के बारे में अगर बात करूं तो कोई बहुत ज़्यादा बड़े नाम नहीं है, बट हाँ ये सभी जो कलाकार हैं इस सीरीज के अंदर एक से एक बेहतरीन है। लीड कास्ट के बारे में बात करूं तो वानी कपूर, वैभव राजगुप्ता, सुरवीन चावला, श्रेया पिंगोंकर और इसी के साथ साथ जमील खान, आदिति सुधीर और रघुवीर यादव भी सीरीज के अंदर दिखाई देते हैं। मेरे को जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगता है सीरीज की कहानी के बारे में, जो कम्प्लीटली आपको इंगेज करके रखती है स्टार्ट से लेकर एंड तक, कि भाई अब एंड में ये सारे जो मर्डर्स हो रहे हैं कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, सब पे से पर्दा उठता है। एंड साथ ही सभी के सभी कैरेक्टर इन मर्डर्स से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, और साथ ही पर्दा खुलता है कि भाई वो जो टाइम मशीन है या फिर वो जो यंत्र है वो किसने बनाया है जो अंगूठा आपका लेकर वरदान देता है। पर मेरा एक मानना था कि भाई सीरीज के एपिसोड्स को कम करके उनकी ड्यूरेशन बढ़ाई जा सकती है। अगर एक एक घंटे के एपिसोड्स ले लेते तो वहीं पर आप 6 एपिसोड या 5 एपिसोड में सीरीज को ख़त्म कर सकते थे। पर ठीक है, जिसको जैसा लगा मेकर्स ने वैसा किया। बट डेफिनेटली मैं भाई रेकमेंड करूंगा इस सीरीज़ को देखो। और परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो भले ही कलाकारों के नाम बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, पर बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं और सब ने अपने कंधों पर इस सीरीज़ को उठाकर चलाया। सीरीज़ की बड़ी बात जो मैं बताऊं तो नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ तो है ही है, पर यशराज बैनर्स के तले ये बनी हुई सीरीज़ है जहाँ पर सभी के सभी कैरेक्टर्स अपने आप को निकालते ज़रूर हैं, अपना पूरा अभिनय देते हैं और अच्छा काम करते हुए नज़र आते हैं। तो मेरी तरफ से मैं देता हूँ सीरीज को 3.5 स्टार आउट ऑफ 5, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के अंदर नए रिव्यू के साथ।